सबों को जय यीशु की। प्यारे भाई और बहनों, आज हम दिव्य करुणा का पर्व मना रहे हैं। ये ईस्टर के बाद जो संडे आता है उसमें पूरी कलीसिया, विश्व भर की कलीसिया जो है कैथोलिक चर्च, इस पर्व को मनाती है और इसकी नोवेना की शुरुआत गुड फ्राइडे के दिन होती है। दोपहर 3 बजे जब यीशु ने अपने प्राण अर्पित किए थे, ऐसा माना जाता है, तो दोपहर 3 बजे जो है उसका नोवेना प्रारंभ होता है और दिव्य करुणा का पर्व संडे को मनाया जाता है। तो आज वही संडे, इसके महत्व को आज हम समझने का कोशिश करेंगे। प्यारे भाई और बहनों, हम जानते हैं कि संत फौस्तीना जो पोलैंड की एक संतनी है, उन्होंने 1935 में 1935 में एक दर्शन में देखा, एक स्वर्गदूत है जिसे ईश्वर ने एक शहर को दंडित करने के लिए भेजा है। और जैसे ही उसने ऐसा दृश्य देखा तो वो बहुत मर्सी के लिए प्रार्थना करने लगी, लेकिन उसकी प्रार्थना कोई पावरलेस थी, शक्ति नहीं थी उसके अंदर। अचानक उसने एक पवित्र त्रित्व का दर्शन देखा और उसके अंदर एक यीशु की कृपा, एकदम एक पावर उसके अंदर अनुभव किया और उसके अंदर से अंतरतम में एक आवाज़ आने लगी, एक प्रार्थना प्रेरणा के रूप में अंदर से बोलने लगी, मानो वो उसके साथ वो विनती कर रही है। और वो वही प्रार्थना है जो हम लोग दिव्य करुणा जपमाला में करते हैं। हे शाश्वत पिता, हम तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को अपने और सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्यारे भाई और बहनों, जैसे ही वो ये प्रेरित की प्रार्थना लगातार बोल रही थी तो वो स्वर्गदूत मानो असहाय हो गया, हेल्पलेस हो गया। जो दंड देने के लिए आया था वो अब उससे नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि अब बीच में एक बहुत बड़ा एक मध्यस्थ आ गया, प्रभु यीशु, उसका रक्त, उसका शरीर, उसकी ईश्वरिता, वो बीच में आड़े आ गई। और जब ईश्वर यीशु को देखता है बीच में तो वो सब कुछ भूल जाता है और उसने जो स्वर्गदूत है वो भी कुछ कर नहीं पाया। प्यारे भाई बहन, ये एक उदाहरण है जिसके द्वारा हम देख सकते हैं कि इस प्रार्थना की कितनी बड़ी शक्ति है। और अगले दिन जब वो संत फौस्तीना दोबारा आई वहाँ पर चैपल में प्रार्थना करने के लिए, तो उसके फिर से ये आवाज़ आई और वो बार बार उसको प्रार्थना करने के लिए प्रेरणा देने लगी। और उसके बाद से वो लगभग हमेशा जो लोग मरने पर हैं, मरणासन्न लोग हैं, उनके लिए वो विशेष प्रार्थना करती थी, क्योंकि मरणासन्न लोगों को ईश्वर की बड़ी दया की आवश्यकता है। अगले दर्शनों में प्रभु ने उससे स्पष्ट रूप से बताया कि ये प्रार्थना न केवल तुम्हारे लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। और उन्होंने कहा कि दूसरे लोगों को भी उत्साहित करो कि वे ये प्रार्थना बोले, और जो ये बोलेगा उसको मरने के वक्त करुणा मिलेगी। और यदि वे किसी मरणासन्न व्यक्ति के आगे बोलेंगे तो मैं, यानी कि यीशु बोलता है कि मैं पिता और उस व्यक्ति के मध्य में एक न्यायकर्ता के रूप में नहीं बल्कि एक करुणामय उद्धारकर्ता के रूप में मैं वहाँ पर खड़ा रहूँगा। और वहाँ पर प्रभु यीशु उनको बताते हैं कि पुरोहित लोग भी इसे पापियों की मुक्ति के लिए अंतिम आशा के रूप में इसको प्रस्तावित करेंगे। और कितने ही बड़ा कठोर मन का पापी भी क्यों न हो, जब भी अगर एक बार भी वो इस जपमाला को बोलता है तो मेरी अनंत करुणा को वो प्राप्त करेगा। और इस जपमाला के द्वारा जो कुछ भी तुम मेरी इच्छा के अनुसार मांगोगी वह तुम्हें मिलेगा। ये सारी प्रॉमिसेस प्रभु यीशु ने उनको संत फौस्तीना को दिखाए। इस बारे में प्यारे भाई बहन हम थोड़ा बाइबल से मनन चिंतन करते हैं कि आखिर इस प्रार्थना में ऐसा क्या है कि ये इतनी शक्तिशाली है। संत पापा फ्रांसिस बतलाते हैं कि ईश्वर का नाम ही करुणा है और यीशु जो है वो पिता ईश्वर का चेहरा है, यानी यीशु पिता ईश्वर को प्रकट करता है। इसलिए प्रभु यीशु ने बोला, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। और संत योहन बताते हैं कि ईश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसकी गोद में रहने वाले पुत्र ने उसको दुनिया पर प्रकट किया है। क्योंकि आज तक हम, जैसा पुराना विधान में भी देखते हैं कि हम देखते हैं वो करुणामय ईश्वर है और कई ऐसी घटनाएं हम देखते हैं प्रभु ने लोगों को बचाया है। जैसे योना नबी की हम पुस्तक में पढ़ते हैं तो जब बहुत सारे पाप वहाँ पे होते रहते हैं निनवे शहर में, तो इतने पाप थे कि उसकी सुनवाई स्वर्ग तक हो गई, तब ईश्वर ने उसको उजाड़ने का निश्चय किया था। लेकिन उन्होंने एक नबी को भेजा और नबी ने जब पश्चाताप का संदेश दिया तो वहाँ पर 1,20,000 लोग और जानवर लोग सब के सब
वहाँ पर बचाए गए। ये घटनाएं दिखाती हैं कि प्रभु करुणामयी ईश्वर है, क्योंकि जब पहली बार दर्शन हुआ था मूसा को जलती झाड़ी में, निर्गमन 3 में हम पढ़ते हैं, तो ईश्वर ने अपने आप को प्रकट किया, और जब ईश्वर का नाम पूछा मूसा ने, तब उसने बोला मैं जो हूँ सो हूँ। यानी अंग्रेजी में लिखा है आई एम व्हाट आई एम, हिंदी में, हमारी हिंदी बाइबल में लिखा है मेरा नाम सत्य है। लेकिन इसको विस्तार रूप से हम देखते हैं जब आगे हम निर्गमन 34 में पढ़ते हैं, पद संख्या 6 और 7 में, वहाँ पर प्रभु अपनी और भी अपने बारे में जानकारी देता है कि प्रभु एक करुणामय और कृपालु ईश्वर है। वह विलंब से क्रोध करता है और अनुकंपा और सत्य प्रतिज्ञता का धनी है। और एक और प्रॉमिस वहाँ पर करता है कि वह 1000 पीढ़ियों तक अपनी कृपा बनाए रखता है। 1000 पीढ़ियों तक, एक पीढ़ी नहीं, 1000 पीढ़ी तक बनाए रखता है, और बुराई और अपराध और पापों को वो क्षमा करने वाला है। ऐसा क्षमाशील ईश्वर है। तो करुणा करना, दया करना जो है ईश्वर का अपना एक नेचर है, अपना एक स्वभाव है। और यही चीज़ हम यीशु के बारे में भी पढ़ते हैं, जब बाइबल पढ़ते हैं तो यीशु के जीवन में हम देखते हैं कितने ही लोग यीशु के संपर्क में आए, और बड़े से बड़े पापी, यहाँ तक कि एक व्यभिचारिणी स्त्री को एक बार पकड़ कर लेकर के आए थे। यूहन्ना 8 में हम पढ़ते हैं, पद संख्या 1 से 11 में, वो व्यभिचारिणी स्त्री को सब लोग पत्थर मारने के लिए आए थे, और यीशु का निर्णय जानने के लिए यीशु के पास आते हैं कि ऐसी स्त्री को जिसको हमने रंगे हाथों पकड़ा है व्यभिचार करते हुए, ऐसी स्त्री को पत्थरों से मार करके ख़त्म कर देना चाहिए, ऐसा हमें मूसा का आदेश कहता है। और ऐसा ही संहिता में लिखा है, क्योंकि न्याय की व्यवस्था यही है कि पाप जो करता है उसको दंडित होना ही है, उसको पाप की मजदूरी मौत है। बाइबल में भी ऐसे लिखा है, नया नियम में भी लिखा है, रोमियो 3:23 में पढ़ते हैं, पाप का जो वेतन है वो मृत्यु है। तो ऐसी अवस्था में वहाँ पर लेके आया, तो यीशु वहाँ पर एक उनको असमंजस में डालने का कोशिश किया, उनकी परीक्षा लेने की उन्होंने कोशिश की। और यीशु अगर वहाँ पर कहता है कि इसको ठीक है, व्यवस्था में लिखा है मार दो, तो मारने की अगर परमिशन देते हैं, तो वो फरीसी और सब लोग कहते हैं तुम्हारा गुरु कैसा है, एक अबला नारी को मरने के लिए छोड़ दिया। और अगर वो उसको छोड़ने के लिए बोलता है, तब वो बोला सीधा ही सीधा बोलेगा, उस पर दोष लगाएगा कि संहिता का उल्लंघन करता है, ईश्वर के आदेश को रद्द कर रहा है। तो ऐसी अवस्था में यीशु ने वो काम किया जो शायद किसी के एक्सपेक्टेड नहीं था। और संत पापा फ्रांसिस बताते हैं कि यीशु जो है वो उसके साथ अकेले में बातचीत करना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने वहाँ पर ऐसा माहौल क्रिएट किया कि सब के सब वहाँ पर चले, क्योंकि उन्होंने एक ही चीज़ बोला, जो तुम में निष्पाप है वो पहला पत्थर मारे। और एक एक करके बड़े से लेकर छोटे तक सब के सब वहाँ से चले गए, और वहाँ पर सिर्फ वो स्त्री रही और यीशु रहा। यानी कि पीड़ित व्यक्ति, पापी व्यक्ति और करुणामय ईश्वर, दोनों की एक मुलाकात वहाँ पर दर्शाई गई है। और यीशु चाहता तो वो दंड दे सकता था, क्योंकि वो निष्पाप व्यक्ति वही था, लेकिन उसने बोला जा, मैं भी तुझे दंड नहीं देता, जा फिर पाप नहीं करना। और ऐसा कह के ईश्वर ने, यानी यीशु ने न तो केवल उन पर दया की, न उनको मारने का आदेश भी नहीं दिया, और साथ साथ मूसा की व्यवस्था को भी उन्होंने तोड़ा नहीं, क्योंकि मूसा की व्यवस्था के अनुसार उस व्यक्ति को मरना अवश्य था। लेकिन उनको मालूम था कि मैं इसके पाप को अपने ऊपर लूँगा, और इसीलिए उसने उसके पापों को मानो अपने ऊपर लेते हुए उसको मुक्त कर दिया, उसको आज़ाद कर दिया। ऐसा करुणामय ईश्वर हमारा प्रभु यीशु है, प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि वो दंड की एक व्यवस्था थी। दंड के कारण ही, पाप के कारण ही जो न्याय आने वाला है या जो दंड आने वाला है, उसी का ही एक परिणाम हमको भोगना पड़ता है। लेकिन वो परिणाम भी यीशु स्वयं अपने ऊपर लेकर के हमको मुक्त कर देता है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन कहता है याकूब 2:13 में कि ईश्वर की दया न्याय के ऊपर भी विजय होती है। अब आप देखिए, वो जो स्त्री जो मरने के लायक थी, मरने भी कैसे, पत्थर मार मार के उसको मार देने के लिए व्यवस्था कहती है, लेकिन ऐसी स्त्री को भी प्रभु ने बचा लिया। यानी कि न्याय के कारण तो वो मरने के लायक थी, लेकिन ईश्वर की दया न्याय के ऊपर भी प्रबल हो गई। यही चीज संत याकूब हमको बताते हैं, और कि प्रभु का वचन भी कहता है ईश्वर ने हम सब के पापों का बोझ यीशु के ऊपर डाल दिया और हमें
मुक्ति प्रदान की। और जब प्रभु यीशु, हम जानते हैं कि जब सूली पर चढ़ाए जा रहे थे तब उन्होंने अंतिम प्रार्थना की और बोला सब कुछ पूरा हो गया, और ऐसा कह के उन्होंने अपने प्राण पिता को सौंप दिए और वो शांत हो गए। और जब वहाँ पर जो सूबेदार था उसने देखा कि मर गया कि नहीं, चेक करने के लिए उसकी बगल में एक भाला मारा, और जैसे ही बगल से भाला मारा वहाँ से रक्त और पानी की धार बहने लगी। और कहा जाता है कि वो जो वहाँ पर जो सिपाही था वो एक आंख से काना था, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर ये रक्त और जल की बौछार पड़ी वो चंगा हो गया। और कहा जाता है कलीसिया में जो कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च है उसमें कहा जाता है कि बगल से ही जो खून और पानी निकला उसके द्वारा ही कलीसिया का निर्माण हुआ, और कलीसिया के द्वारा ईश्वर ने संस्कारों की स्थापित की ताकि ईश्वर की करुणा संस्कारों के द्वारा बहकर पूरी दुनिया के लिए उपलब्ध हो जाए। और इसके बारे में हम पढ़ते हैं जकरिया नबी, उसकी जो प्रोफेसी है जकरिया नबी, जकरिया 13:1 में हम पढ़ते हैं, उस दिन दाऊद के घराने और यरूशलेम के नागरिकों के पाप और अशुद्धता धोने के लिए एक नया स्रोत फूट निकलेगा। प्यारे भाई बहनों, यही एक स्रोत है प्यारे भाई बहनों, जिसके नीचे जो भी आएगा वो 100% शुद्ध हो जाएगा। यही प्रभु का वचन है, और उसकी मुक्ति होगी, उसका उद्धार होगा, उसको निश्चित रूप से उसको पश्चाताप की कृपा मिलेगी और वो पापों की क्षमा प्राप्त करके मुक्ति प्राप्त करेगा। प्यारे भाई और बहनों, आज ये जो दिव्य करुणा का पर्व है और ये जो स्टैचू देख रहे हैं, ये दर्शन में संत फौस्तीना को दिखाया गया था। ऐसा चित्र प्रभु ने स्वयं दिखाया था उसको कि ये चित्र रख करके और ये दिव्य करुणा की आपको जपमाला करनी है और लोगों को भी सिखलाना है, ताकि इसके द्वारा जो है प्रभु अपनी करुणा देना चाहता है। क्योंकि भी लोगों को, पूरी दुनिया को, लोगों को जो है ना, उनको करुणा के बारे में भान नहीं है कि ईश्वर इतना करुणामयी हो सकता। अक्सर लोग प्रकृति के जो प्राकृतिक प्रकोपों को देखते हैं और लोगों की अननेचुरल डेथ को देखते हैं तो सोचते हैं ईश्वर और न्यायी है, ईश्वर तो सर्व मारने वाला है या ईश्वर दंडित करने वाला है। मैं भी ऐसा ही समझता था, लेकिन जब मैंने खुद अनुभव किया कि सच में ईश्वर तो पापों को क्षमा करने वाला, जब मैंने स्वयं अपने पापों को स्वीकार किया, पश्चाताप किया, प्रभु के आगे विनती किया, प्रभु ने मेरे भी सारे पापों को धो के मुझे शुद्ध किया है। प्यारे भाई और बहनों, ये दिव्य करुणा माला, ये जो एक बहुत बड़ी एक मध्यस्थ प्रार्थना है, एक बड़ी मध्यस्थ प्रार्थना है, और जो कहा जाता है कि यूक्रिस्ट की विस्तृत प्रार्थना है। दिस इज एक्सटेंडेड प्रेयर ऑफ द यूक्रिस्ट। और इसीलिए यह रिकमेंड किया जाता है कि मिस्सा के बाद जब हम परम प्रसाद को ग्रहण करते हैं उसके बाद ही इसका उपयोग किया जाए। और यूँ तो वर्ष में कभी भी यह नोवेना प्रार्थना की जाती है, लेकिन जो पोप ने जो रिकमेंड किया है, पोप ने संत पापा जो है जॉन पॉल जो थे, उन्होंने जो सन 2000 में जुबली ईयर में जब ईस्टर के नेक्स्ट संडे को जब इन्होंने संत फौस्तीना को संत डिक्लेयर किया, उनका कैनोनाइजेशन किया, तब उस दिन उन्होंने इस फीस्ट की स्थापना की और ये बोला कि ये फीस्ट जो है हर साल ईस्टर के बाद आने वाले संडे है उसके दिन वो मनाया जाएगा। प्यारे भाई और बहनों, ये प्रभु की इच्छा है और प्रभु कहते हैं कि ये पूरी दुनिया मेरी इस करुणा को जान जाए, और उनकी इच्छा है कि ये जो फीस्ट है ये पापियों के लिए एक शरण स्थान बन जाए, सारी आत्माओं के लिए एक शरणागत हो जाए उसके, और विशेष रूप से जो बहुत पुअर सिनर्स वी कैन से, जो बहुत ही ऐसे असहाय पापी हैं जो अपने आप से मुक्त नहीं हो सकते, विशेष रूप से उनके लिए ये एक रिफ्यूज है या एक शरण स्थल है। और प्रभु जो है अपनी कृपाओं का भंडार, अपने कृपाओं का जो महासागर उन सब के ऊपर उंडेलना चाहता है जो इस फाउंट के नीचे आने जाता है। प्यारे भाई बहनों, इस दुनिया में आज बहुत से लोगों को ईश्वर की करुणा का पता नहीं, इसीलिए माता कलीसिया हम सब से ये आग्रह करती है कि हम सब मिलकर के इस पर्व को मनाएं और इस पर्व के द्वारा खुद भी आशीषित पाएं और दूसरों को भी इसमें लेके आए। इसलिए जो नोवेना प्रार्थना में हम बोलते हैं, अधिकतर हम देखते हैं, मेरे पास उन पापियों को लेके आओ,
जो बहुत कठोर मन के हैं, उनको लेके आओ, जो मरणासन है, सबको मेरे पास लेके आओ, क्योंकि उनको पता नहीं है, कई लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। इसीलिए प्रभु चाहता है आप और मैं इसके वाहक बने और लोगों को प्रार्थना में प्रभु के पास लेकर के आए, ताकि वो भी प्रभु की दया को अनुभव करें। प्यारे भाई और बहनों, हम जो है जैसा कि वचन में हम पढ़ते हैं, इब्रानियों 4:16 में कहता है, हम बड़े भक्ति भाव से ईश्वर की महान करुणा पर भरोसा करें और संसार भर के लोगों के लिए प्रार्थना करें और निर्भय होकर यीशु का रक्त लेकर अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे हमें दया मिले और ऐसी दया मिलेगी जो आवश्यकता पड़ने पर हमारी सहायता करे। आवश्यकता कब पड़ेगी? जब हमारी मृत्यु होगी। मैं समझता हूँ मृत्यु का एक ऐसा क्षण है जो अक्सर सभी लोग बहुत भय खाते हैं। किस क्षण में कैसे मृत्यु होगी क्या पता, आकस्मिक मृत्यु होगी, या हमको संस्कार लेने का भी शायद मौका नहीं मिले, या पाप स्वीकार करने का मौका नहीं मिले। लेकिन ऐसे वक्त पे भी वो दया जो हमने प्राप्त करी है प्रभु के सिंहासन पर जाकर, वो हमारी मदद करेगी। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है, इस फीस्ट का एक महत्व है और इस प्रार्थना का भी महत्व है। मैं देखता हूँ कई बार मेरी दोपहर 3 बजे या कई बार रात में भी 3 बजे मेरी नींद खुलती है, घड़ी देखता हूँ सीधी 3 बजी है। मुझे बार बार प्रेरणा मिलता है कि मैं प्रार्थना करूँ, लेकिन अक्सर मैं चूक जाता हूँ। लेकिन जैसे मैंने अभी ये भक्ति के बारे में पढ़ा, अभी मेरे अंदर एक बार फिर विश्वास जागृत हुआ है और मुझे लगता है कि जहाँ पर कुछ भी संभव नहीं है, ऐसा लगता है कोई भी व्यक्ति बदल नहीं सकता, ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, या डिसास्टर जा नहीं सकता, प्रभु की दया काम करेगी 100%, क्योंकि प्रभु की दया न्याय पर भी विजय प्राप्त करेगी। आइए प्यारे भाई और बहनों, पूरी भक्ति की भावना के साथ हम इस पर्व को मनाएं और इस भक्ति को दूसरों तक भी फैलाने में हम ईश्वर के साधन बने। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये करुणालय का शब्द का अर्थ क्या है। करुणा का घर है, करुणा यहाँ पर निवास करती है। मुझे नहीं मालूम किस तरह से इसका नाम करुणालय रखा, लेकिन जरूर प्रभु ने किसी को प्रेरणा दिया है जिसने इसका नाम करुणालय रखा, क्योंकि यहाँ पर आने वाला शख्स प्रभु की करुणा को अनुभव करता है, क्योंकि करुणा यहाँ पर निवास करती है। प्यारे भाई बहन, इसलिए आज करुणालय का नाम सुनकर के कई लोग यहाँ पर प्रभु के लिए दया मांगने के लिए आते हैं, प्रार्थना करने के लिए आते हैं, और हम देखते हैं कि बहुत से चमत्कार उनके जीवन में होते हैं। मैंने भी कई लोगों को यहाँ पर दुष्ट आत्माओं से छुटकारा होते हुए देखा है, कई लोगों को बीमारियों से चंगा होते हुए देखा है, कई जो निसंतान दंपति हैं उनको भी संतान प्राप्त करते हुए देखा है। तो प्यारे भाई और बहनों, आज हम करुणालय के लिए विशेष प्रार्थना करें और करुणालय में आने वाले सभी लोग विशेष रूप से ईश्वर की करुणा को प्राप्त करें, इसके लिए भी आप सभी लोग प्रार्थना कीजिएगा। और साथ ही जो हमारा जो चैनल है करुणालय आश्रम, इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। साथ ही मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, यदि आप भी दिव्य करुणा माला की ये प्रार्थना सीखना चाहते हैं, नोवेना करना चाहते हैं, तो आपको एक लिंक दिया जाएगा इसी वीडियो के नीचे, जिसको क्लिक करके आप चला सकते हैं वीडियो को घर में और उसमें से सीख सकते हैं और उसके द्वारा आप मदद लेके दूसरों के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज इस पर्व के अवसर में आप सबको मैं करुणालय के पर्व की उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। प्रभु आप सबों को और आपके परिवारों को आशीष दे। करुणालय परिवार की तरफ से मैं आप सबको एक बार फिर बधाई देता हूं इस पर्व की। सबों को जय यीशु।